ये धुलेरा सर के इन्फॉर्मेशन वीडियो का ये पार्ट 2 है। ये 4 5 6 पार्ट में बनाना पड़ेगा क्योंकि धुलेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक, तो उसको एक दो वीडियो में हम लोग पूरा नहीं कर सकते। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सब तो हम लोग कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितना पॉसिबल है मैं कवर करता हूँ। ये पार्ट में मैं स्पेशली धुलेरा सर का जो हमारा प्रोजेक्ट है बंगलो प्लॉटिंग, उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ, तो क्या है कुछ जानकारी सबको मिले। धुलेरा सर, जैसे मैंने बताया, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये जो एक्ट आया उसमें 22 विलेजेस के अंदर 6 टीपी बनाई गवर्नमेंट ने। टीपी 1 2 3 4 5 6। तो टीपी 1 एंड 2 पहले स्टार्ट करने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। वो हिसाब से धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे बनाने का स्टार्ट किया, जो ऑलरेडी तैयार है। यानी मैं नवंबर से ट्रैवल कर रहा हूँ, जब भी जाता हूँ अहमदाबाद से धुलेरा, धुलेरा से अहमदाबाद, मेरे प्रोफेशनल काम से जाता हूँ, अपने धुलेरा के प्रोजेक्ट के लिए जाता हूँ, पर्सनल विजिट के लिए जाता हूँ। तो इतना अच्छा रोड बना है, लेकिन वो अभी ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बिना टोल भरे ही मैं तो निकल जाता हूँ, क्योंकि टोल चालू ही नहीं हुआ है। जब होगा तो भरना पड़ेगा सबको, तो हमको भी भरना पड़ेगा। लेकिन उसके कारण क्या हो गया है, लोग तो 45 मिनट्स में चले जाते हैं अहमदाबाद से धुलेरा तक, लेकिन मैं थोड़ा स्लो चलाता हूँ तो मुझे 1 आवर लग जाता है। लेकिन बहुत अच्छा रोड है, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ से जो स्टार्ट होता है अहमदाबाद से, तो सीधा धुलेरा आता है, धुलेरा से सीधा भावनगर जाता है। तो ये पूरे 22 विलेजेस है। उसके लिए अहमदाबाद से कहीं भी किसी को आना है तो बहुत सारे एग्जिट पॉइंट भी बनाए हैं उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं कि आप धुलेरा आए, धुलेरा से फिर वापस आपको रिटर्न जाना पड़े, ऐसा नहीं है। आपको फ्री जोन में जाना है और कहीं भी जाना है, जैसे बीच में लोथल है, लोथल पे भी उसको एग्जिट दिया हुआ है। पिपली जो मेन है, हम लोग तो उसको गेटवे ऑफ धुलेरा बोलते हैं, वो धुलेरा पिपली तक भी अपने को एग्जिट मिल जाता है। धुलेरा एयरपोर्ट जो फ्री जोन में है, फिर से SIR के बाहर है, धुलेरा से अराउंड 16 किलोमीटर है, 12 to 16 किलोमीटर। वो पूरा एक्सप्रेसवे से जाने मिलता है। तो अभी हम लोग ये SIR के ऊपर मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसलिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी लैंड थी वो टीपी बनाई। टीपी यानी टाउन प्लानिंग में कैसे किया कि जैसे हम लोग ने 2 एकड़ लैंड लिया, तो 2 एकड़ में से 1 एकड़ गवर्नमेंट ले लेती है। गवर्नमेंट वो एकड़ में खुद के प्रोजेक्ट डेवलप करेगी, गवर्नमेंट ऑफिसेस बनाएगी, रोड्स, पब्लिक प्लेसेस, जो भी बनाना है वो गवर्नमेंट अच्छे से बना के डेवलप करके दे देगी। बाकी 50% में हमको हमारा लैंड मिलता है। तो हम लोग ने वो 2016 में एक लैंड लिया, उसको NA करवाया। NA करवा के उसको हम लोग प्लॉट बनाया और खाली 26 प्लॉट का प्लान किया। 26 प्लॉट में से हम लोग ने कुछ प्लॉट हमारे फ्रेंड लोग को, क्लाइंट लोगों को बेचे भी। मैं थोड़ा सिलेक्टिव हूँ, इसलिए बहुत ही पहचान वालों को ही मैं बेचता हूँ, आउटसाइडर को देता नहीं हूँ। क्योंकि उसमें क्या है, जब भी सोसाइटी बनती है तो लोगों को फिर अच्छे लोगों से ही ज्वाइन होना को मिले। तो वो हिसाब से हम लोग ने कुछ प्लॉट्स पेंडिंग भी रखे हैं अभी, 8-10 प्लॉट। तो वो हम लोग आराम से बेचेंगे, क्योंकि रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। हम लोग जो लैंड लिया था 2016 में, उससे आज 5 से 6 गुना लैंड के रेट बढ़ गए हैं। लैंड में क्या है, लेना बेचना इजी हो जाता है। इट इज़ लाइक ए गोल्ड बिस्किट। आपने गोल्ड बिस्किट लिया, बेचा, तो उसमें कोई आपको मजदूरी वगैरह नहीं लगता है। वैसे लैंड है, लैंड आपने लिया बेच दिया, तो उसमें आपको ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। जबकि प्लॉट में क्या होता है कि आपको रजिस्टर करो, रजिस्टर के टाइम जिसको प्लॉट बेचा है वो रजिस्ट्री को आना चाहिए, तो वो छोड़े। लेकिन जो एंड यूज़र है वो तो प्लॉटिंग करके ही बेचना है। तो अभी इतने सालों के बाद, 2013 के बाद, मैं पहली बार ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कुछ लोगों को डाउट्स रहते हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अभी जो हम लोग को वो जो मिला, 2 एकड़ में से, फॉर एग्जांपल 2 एकड़ में से 1 एकड़ मिला, हम लोगों ने डेवलप किया। तो वहाँ पे जो हर
लैंड के लिए आपका जो लैंड पैकेज मिलता है, हर एक को रोड मिले। ऐसा नहीं कि रोड के लिए झगड़ा हो, रोड के लिए परमिशन लेना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं। हर एक को 250 मीटर से लेकर 55 मीटर, 20 मीटर, 24 मीटर, अलग अलग टाइप के रोड्स, 80 मीटर, अलग अलग टाइप के रोड्स उन लोग ने रेडी कर दिए हैं, प्लान में है और स्टार्ट है, सबका काम चालू है। तो जब ये गवर्नमेंट ने जो पहले जो किया था उससे क्या हो गया कि अभी वहाँ पे जैसे टाटा सेमीकंडक्टर जो आ रहा है, वर्ल्ड में अपना नाम आज बन रहा है धुलेरा का बिकॉज ऑफ टाटा सेमीकंडक्टर। क्योंकि सेमीकंडक्टर हम लोग सब जानते हैं कि उसकी बहुत डिमांड है, आगे चल के भी आने वाली है। और वर्ल्ड मैप के ऊपर इंडिया और धुलेरा इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पे सेमीकंडक्टर है, वो है रिन्यू एनर्जी, वो दोनों और दूसरी सब बहुत सारी कंपनीज ने, मेन तो ये दो कंपनी टाटा सेमीकंडक्टर और रिन्यू एनर्जी, इन लोगों ने गवर्नमेंट से एक्सपांशन के लिए एक्स्ट्रा लैंड मांगी। तो जो TP1 और 2 ही जो डेवलप हो रहा था उसके बदले 3, 4, 5, 6 भी डेवलप हो गया। वो हिसाब से गवर्नमेंट को लैंड देने के लिए उन लोगों को सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया एक्सप्रेसवे पहले ही भावनगर तक एक्सटेंड किया था और वो बन गया। लेकिन अभी जो इंटरनल रोड्स जो बोलते हैं, इंटरनल रोड्स जो जैसे मैंने बताया 80 मीटर, 55 मीटर, 20 मीटर, 24 मीटर, वो भी उन लोगों ने प्लान कर लिए है। कैसे होता है, उसके साथ साथ अभी रेल रोड भी डेवलप कर रहे हैं। ये डेवलप करते तो क्या होता है कि आपने अगर किसी को लैंड दे दिया और उसने उधर घर बना दिया या कोई स्ट्रक्चर बना दिया तो वो तोड़ना पड़ता है। ना तोड़ना पड़े, अगले 50-100 साल का प्लानिंग के हिसाब से मोदी जी ने 100 ईयर्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो प्लानिंग कर दी है कि 100 ईयर्स तक आपको कुछ भी ना चेंज करना पड़े। फिर तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ना करना पड़े। जैसे अभी रेल रूट आ रहा है तो कैसे, अगर ऑलरेडी अगर किसी का स्ट्रक्चर है तो वो तोड़ना पड़ेगा। तो उन लोग गवर्नमेंट इसलिए जो फाइनल प्लॉट है, ओरिजिनल प्लॉट यानी जो हम लोग ने लैंड लिया, और फाइनल प्लॉट जो यहाँ पे हम लोग को 50% का जो हम लोग को शिफ्टिंग देंगे, वो शिफ्टिंग का उन लोग को पेपर के ऊपर तो तैयार है, कहाँ देंगे, लेकिन फिजिकली ये सब जब आता है, हम लोग ने देखा रहेगा कोई भी हाईवे बनता है तो उसको बनने को बाकी सब तो बन जाता है, लेकिन जो उसके ब्रिजेस है, नाले है, वो सब कवर करने में बहुत टाइम जाता है। प्लस इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, ड्रेनेज, ये सब बनाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। तो वो हिसाब से गवर्नमेंट को जो उन लोग प्लान कर रहे थे, हम लोग भी सोच रहे थे कि 19 का तो गवर्नमेंट ने ABCD बिल्डिंग का भी टारगेट दिया था। धुलेरा एक्टिवेशन जोन जो है TP1 में जो है, TP2 में धुलेरा और दूसरे सब एरिया आते हैं जहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर है, वो 2019 में एक्टिवेशन जोन पूरा तैयार हो जाएगा। वो तैयार तो हो गया है, लेकिन हैंडओवर करने के पहले उनको और बहुत सारे काम नए नए आ गए। और वहाँ की जो कंपनियां जो आती है वो भी उन लोग बताते हैं कि अरे हमको ये शॉर्टेज आएगा, ये आएगा, फ्यूचर प्लान के हिसाब से उन लोग करते हैं। जैसे मैं तो देखा नहीं है, लेकिन यूरोप में, दुबई में, सब जगह फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में रहता है कि 100 ईयर्स का प्लान करते हैं कि फ्लड भी ना आए और वाटर शॉर्टेज भी ना आए और दूसरे प्रॉब्लम भी ना आए, ट्रैफिक जाम ना होए। वो हिसाब से डेवलप करने के लिए स्मार्ट सिटी जिसको बोलते हैं, वो स्मार्ट सिटी के हिसाब से ही धुलेरा डेवलप हो रहा है। और ये जो ABCD बिल्डिंग जो बोलते हैं, वो पूरी बिल्डिंग बन के तैयार है, 2019 में ही तैयार हो गई। लेकिन उसके अंदर का जो स्मार्ट सिटी के लिए जो फंक्शनिंग रहता है, वो सब भी काम चालू है। पब्लिक के लिए अभी ओपन इसलिए नहीं हुआ है, इंटरनली उन लोग सब को लिए है ओपन, बाकी सब गांधीनगर से ऑपरेट होता है। लेकिन वहाँ से पूरा ऑपरेट होगा। किसी को कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम में, कोई भी प्रॉब्लम आया, डिफेक्ट आया, कुछ रिपेयरिंग करना है, तो वहाँ पे सिग्नल मिलेगा ABCD बिल्डिंग पे। ABCD बिल्डिंग से सिग्नल मिलेगा तो वो एरिया ऑफिस में जाएगा, एरिया ऑफिस में से सिग्नल जाएगा, इंसान जाएगा, जो भी रिपेयरिंग वाला है वो वर्कर जाएगा, खाली वहाँ कहीं लॉक ओपन करके अंदर जाके रिपेयर करके विदाउट एनी डिगिंग और एक भी हथौड़ा मारे बिना वो काम करके 15 मिनट में वो क्वेरी सॉल्व करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके बाहर आएगा। जबकि यहाँ पे हम लोग ने हर जगह देखा है कि एक का कुछ डिफेक्ट दूर करना हो तो डिगिंग होएगा, सब होएगा, फिर वो महीने महीने लग जाते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के। लेकिन वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ड्रेनेज, पानी का लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, मोबाइल का वाईफाई, वो सब पूरा इंटरनेट का पूरा जो उसमें से लाइन जाएगी। तो कभी भी कुछ भी फॉल्ट आ गया तो वही के वही रिपेयर इमीडिएटली हो जाएगा। और वो सिग्नलिंग, स्मार्ट सिटी का जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो पूरा उधर डेवलप हो रहा है, और डेवलप हो गया ऑलरेडी, लेकिन स्टार्ट होने में, एक्टिवेट होने में सिस्टम तो बन गई, लेकिन जो एरिया डेवलप होएगा उधर उसका नेटवर्किंग होने में, जब एरिया डेवलप होएगा तभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे पूरा काम स्टार्ट है। तो SIR में जो भी हमारे बंगलो प्लॉटिंग है, तो क्या होता है, हम लोग ने 2016 में ले लिया और हम लोग सोचा था कि 1920 में डेवलप हो जाएगा, लेकिन ये सब फर्दर गवर्नमेंट कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है, नंबर 1, और वो ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है। ग्रीन फील्ड यानी जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, तो उनको एकदम आसान होता है। जैसे खाली घर में इंटीरियर करना है तो इंटीरियर वाला बोलता है मेरा काम फटाफट हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। अगर हम लोग वो घर में रहते हैं तो 6 महीना भी लग सकता है, फिर भी वो इफेक्ट नहीं आती है, प्रॉब्लम्स खड़े रह जाते हैं। लेकिन खाली जो रहता है, जैसे अभी ग्रीन फील्ड है तो पूरा उधर खाली है तो गवर्नमेंट के लिए काम करना आसान है, प्रॉब्लम कुछ आते हैं तो सॉल्व करने आसान है। वहाँ का जो भी एक्टिवेशन जोन का काम कर रहा है वो है टाटा के अंडर में, टाटा नहीं, L&T के अंडर में। और L&T को मॉनिटर करने के लिए उसके ऊपर भी एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, ईकॉम ऐसा कुछ तो नाम है, वो पूरा वो देखती है। तो उसके गाइडेंस में, उसके सुपरविजन में ही डेवलप हो रहा है। और ये हमारे लिए, जैसे सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में मैं बोला कि अपना धुलेरा का एक अलग ही नाम रहेगा, सब जगह बने सेमीकंडक्टर, हर जगह बनेंगे इंडिया में और वर्ल्ड बनेंगे, लेकिन धुलेरा का अलग ही बनेगा, क्योंकि जैसे सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी जैसा बनेगा, क्योंकि एरिया पूरा बहुत स्कोप है उधर डेवलपमेंट के लिए। और वहाँ पे खाली ज़मीनें ही थी। अगर कोई मीरा रोड में रहता है तो मीरा रोड वालों को मालूम है कि मीरा रोड भाईंदर वेस्ट में पूरा सॉल्ट पैन था। सॉल्ट पैन यानी आज के दिन भी 90% एरिया पूरा खाली है। उधर अगर कोई प्रोजेक्ट लाना है तो एकदम आसान हो जाता है, हर चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कुछ भी अगर प्लानिंग अच्छा करे तो बहुत ईजी हो जाता है। वैसे धोलेरा में है, हर चीज़ आसान है। तो ये जो हम लोग को दिए थे 2016 में, वही लाइन पे है, उसमें कोई चेंज नहीं है। थोड़ा इतना ही कि डिले होने के जो रीज़न है बहुत क्लियर है। हम लोग का, मैं एसोसिएशन का मेंबर हूँ, धुलेरा डेवलपमेंट एसोसिएशन का, वो हम लोग मेंबर लोग सब डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट भी करते हैं, मिलते भी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को मिलते हैं, अपडेट्स लेते हैं। तो उन लोग से हम सेटिस्फाइड है, उन लोग की रिप्लाई से, इन्फॉर्मेशन से, कि जो भी डिले हो रहा है वो हमारे बेनिफिट में है। ऐसा नहीं कि आज बना दिया और कल फिर वापस तोड़ो और कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो थोड़ा सा हम लोग को उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने में फ़ायदा ये है, नुकसान कुछ भी नहीं है। हम लोग पेशेंस रखते हैं, लेकिन रेट्स, वहाँ के लैंड के रेट्स तो बहुत बढ़ गए, लेकिन जो हम लोग ने अगर कोई प्लॉट लिए है, प्लॉट के रेट्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन एंड यूज़र आएगा तभी उसका अपने को एनकैशमेंट मिलेगा। हम लोग ने भी प्लॉट जो हमारे पास स्टॉक में है वो बेचने इसलिए बंद कर दिए कि जब प्रॉपर रेट मिलेगा तो करेंगे, तो कुछ हमारे स्कीम जो है थोड़ी और अच्छी डेवलप कर के दे सके हम लोग। तो मेरा खाली यही है कि SIR के सब कुछ अंदर ही नहीं है, बाहर भी बहुत है, फ्री जोन में। जैसे एयरपोर्ट है, नवागाम फ्री जोन में है। पिपली, जैसे मैंने बताया, जो एंट्री होता है वहाँ से, जो बॉम्बे से जाते हैं लोग, तो पिपली मैं गेटवे ऑफ धुलेरा बोलता हूँ उसको, वहाँ से स्टार्ट होता है धुलेरा। उसके 2-3-4 किलोमीटर के बाद धुलेरा SIR की बाउंड्री स्टार्ट होती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। वहाँ से एयरपोर्ट एकदम नज़दीक है। हमारे जो 2 प्रोजेक्ट है उसमें से एक प्रोजेक्ट पिपली में है, तो पिपली में प्रोजेक्ट, वहाँ से हमारा एयरपोर्ट एकदम नज़दीक हो जाएगा। धुलेरा से थोड़ा दूर होता है, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद वो भी एकदम नज़दीक हो जाएगा। वो तो जिसको एयरपोर्ट से आना जाना है उसके लिए बात है। जो बाय रोड ही ट्रैवल करेगा, बाय ट्रेन से ट्रैवल करेगा, उसको कोई लेना देना ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन उसके कारण फिर अपने को वो ट्रैफिक में नहीं फंसता है, लोकल ट्रैवल में। तो ये मेरा बेसिक जानकारी मैं देना चाहता था SIR के अंडर में।
मेरी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए और भी वीडियो बनेगी। आज 10 मार्च 2026 है, तो मैं वैसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अभी देते रहूँगा। अभी तक कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं देने लायक। इन्फॉर्मेशन तो थी लेकिन देने लायक नहीं थे, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं था। आज मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट एकदम सेफ है, किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको भी कोई टेंशन नहीं है। जब भी अपना पोजीशन मिलेगा, किसी के पास भी अभी तक पोजीशन उन लोग ने फाइनल प्लॉट का दिया नहीं है, क्योंकि देंगे तो सब अपना अपना घर बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट लगेगी। लेकिन जब तक गवर्नमेंट खुद इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके नहीं दे सकती है, हमारे प्लॉटिंग तक, वो स्कीम तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। जैसे एक्टिवेशन जोन में बनाया है जहाँ टाटा सेमीकंडक्टर है, वैसे हमारे प्रोजेक्ट तक भी आएगा। तो बहुत ही अच्छी स्कीम बनने जा रही है। और धोलेरा सर, यानी मैं बोलूँगा कि साउथ मुंबई है, और जो फ्री जोन है वो आप बता सकते हो कि बोल सकते हो कि बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली, उसके आगे के सब सबर्बन्स जैसे मीरा रोड, वैसे सब एरिया है। तो साउथ मुंबई है। उधर कैसे है, SR के अंदर क्या है कि एक रूल्स बहुत सारे हैं उधर। तो आपको मिनिमम एरिया, प्लॉट एरिया रेसिडेंशियल बंगलो का बनाना पड़ता है 200 स्क्वायर मीटर का, उससे कम का नहीं होता है। तो उसके रेट्स काफ़ी, थोड़ा रेट टिकट बड़ा टिकट हो जाता है, वो छोटा नहीं। तो जिसको छोटा इन्वेस्टमेंट करना था उसको हम लोग ने सबको फ्री जोन में दे दिए, और जो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता था उसको हम लोग ने SR में दिए हैं। आगे भी अभी रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो फ्यूचर में भी जब हम लोग बेचेंगे तो थोड़ा ज़्यादा रेट में ही बिकेगा। और किसी को री इन्वेस्टमेंट, उसको रीसेल किसी को करना है तो उसको भी अच्छा रेट हम लोग दिला पाएंगे। हम लोग डायरेक्ट भी बेच सकते हैं, हम लोग भी उनको हेल्प करेंगे बेचने के लिए। तो बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। और भी कुछ है इन्फॉर्मेशन तो मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।